In the last video, we talked about the peripheral nervous system and how CNS and peripheral nervous system coordinate to perform the functions in the body. Now it's time that we see that how central nervous system is divided. I told you that central nervous system is divided into brain and spinal cord. So first of all, we're going to study about the brain parts. Then we will study the spinal cord in detail. So the brain is divided into three parts. Like in the GIT, you studied that the gut is divided into foregut, midgut and hindgut. Same is the case with the central nervous system, that according to the embryological development, central nervous system is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. जो forebrain है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बाद midbrain आता है और उसके बाद hindbrain आता है. One thing you need to know is that there is a difference between the brain and the brain stem. So brain is the all parts of the body, all parts of the brain which are present are going to form the brain. But the brain stem is made up of three parts. Those three parts are the midbrain, pons and medulla oblongata. ये तीन मिलके जो है कहलाते हैं brain stem. तो मिड ब्रेन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो कहलाता है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन खुद आता है और मिड ब्रेन के नीचे जो पार्ट है ब्रेन स्टेम का वो कहलाता है हाइंड ब्रेन. सो फोर ब्रेन जो है इट हैज सेकंड नेम विच इज प्रोजेंसेफ्लॉन. मिड ब्रेन को मीजेंसेफ्लॉन भी कहते हैं. यू कैन रिमेंबर इट दैट एम स्टैंड्स फॉर मिड ब्रेन एंड मीजेंसेफ्लॉन इज ऑल्सो फ्रॉम द एम. Then comes the hindbrain and the second name is rhomboencephalon. HR से you can remember, HR departments होते हैं in every college, you can remember it that it is going to be, hindbrain is going to be rhomboencephalon. So you have prosencephalon, you have mesencephalon and you have rhomboencephalon. जो फोर ब्रेन है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है. दैट इज गोइंग टू बी यू नो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. यहाँ पे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू इन वेरी मच डिटेल ऑन अ मॉडल दैट विच इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, विच इज मिड ब्रेन एंड ऑल. जस्ट सी द डायग्राम. सो फोर ब्रेन इज गोइंग टू बी दिस पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. अब जितना भी आउटर पार्ट है इसका फोर ब्रेन का दैट इज नोन एज टीलेंसेफ्लॉन और जितना भी इनर पार्ट है दैट इज नोन एज डाइनसेफ्लॉन. आई हैव रिमेंबर इट फ्रॉम द लेडी डायना. यू नो द लेडी डायना वाज यू नो उनके बारे में देयर वाज वेरी इनर सीक्रेट्स that were kept. So from that I remember that diencephalon from the lady Diana, it is going to be the inner, the secret one part, and the outer part is going to be the telencephalon. Then comes the midbrain. Midbrain itself, midbrain जो part है उसका नाम ही midbrain है. Then comes the hindbrain. Hindbrain contains three structures: pons, medulla oblongata और साथ में cerebellum. ये सारा cerebellum की lobes हैं और pons है और medulla है. That forms the hindbrain or the rhomboencephalon. Now I'm going to show it on the model that how it looks, the forebrain and the midbrain and the hindbrain. Now this is the model. मॉडल के अंदर हम अगर देखें तो हमारे पास ये फोरब्रेन है, ये हमारे पास मिड ब्रेन है और ये हमारे पास हाइंड ब्रेन है. तो हम बात कर रहे थे कि ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन स्टेम कॉन्टेन मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक दिस इज द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स. दिस इज गोइंग टू बी मिड ब्रेन, दिस इज गोइंग टू बी पॉन्स एंड दिस लॉन्गेटेड कॉनिकल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मेडुला ऑब्लिंगेटा. तो ऊपर ये हमारे पास दोनों जो हैं ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है हमारे पास. तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं ये सारा अगर मैं इसको इसके पैरेलल रखूं तो ये हमारे पास फोर ब्रेन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और ये हमारे पास मिड ब्रेन है, और फिर हमारे पास ये पॉन्स है और ये हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा है. और ये इसकी साइड्स पे, दोनों साइड पे सेरिबेलम की लोब्स होती हैं विच आर कनेक्टेड थ्रू टू द मेडुला एंड द पॉन्स थ्रू द मिडल एंड इन्फीरियर सेरिबेलम पेडंकल्स. वो हम बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल कि वो क्या है. आई थिंक दिस पार्ट शुड बी क्लियर टू यू. नाउ कम्स द पार्ट दैट हाउ CNS इज कंपोज्ड ऑफ. सो जो CNS है और उसमें स्पेशली जो ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ टू सेल्स, न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लायल सेल्स. जो न्यूरॉन्स हैं वो मेन फंक्शनल यूनिट है. जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट फॉर द किडनी. In the brain, neurons should be the main functional unit of the central nervous system, which are concerned with the communication with the signals and the releasing neurotransmitters. कि कैसे communicate करना है, कैसे motor response या sensory response generate करके वापस peripheral nervous system को भेजना है, वो सब कुछ neurons operate कर रहे होते हैं. And second are the neuroglial cells, which are supporting cells of the central nervous system, but not the chief cells.
Now, there are two types of matters which we are going to study. So now, to understand the concept of gray matter and white matter, I am going to take help of this diagram. Gray matter and white matter are present in both brain and the spinal cord, and they are present all over the brain and spinal cord. You will be seeing these terms a lot, so you need to have a clear concept of gray matter and white matter. So मैंने यहाँ पे आप इनको कंसीडर करें कि जो मैंने ये ऊपर बनाई हैं ये सारी बॉडीज़ हैं रैट्स की, और ये रैट्स के पीछे बड़ी बड़ी सी टेल्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये सारी रैट्स की बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं सेल बॉडीज़। कलेक्शन ऑफ दीज सेल बॉडीज़ इज़ नोन एज ग्रे मैटर, और जो इनकी लंबी लंबी टेल्स हैं इनको बोलते हैं एक्सॉन्स, और जहाँ पे ये एक्सॉन इकट्ठे कलेक्ट होते हैं वो कहलाता है वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर प्रेजेंट ओनली इन CNS, collection of the cell bodies of the neurons. So these are the neurons, और neurons की cell bodies हैं जहाँ पे वो इकट्ठे collect कर जाती हैं, वो सारी bodies कहलाती हैं grey matter। जबकि वो अगर हम इनको rat suppose करें और उनकी जितनी भी tails हैं वो axons हैं, वो जहाँ पे वो collect करती हैं उन्हें बोलते हैं white matter। So white matter is collection of bundle of axons in the CNS. आफ्टर दैट अब मैं आपको पहले ग्रे मैटर की डिटेल बताऊंगी। तो जो ग्रे मैटर है इट हैज गॉट टू पार्ट्स। ग्रे मैटर में एक पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस और एक पार्ट को बोलते हैं कॉर्टिक्स, ठीक है, कॉर्टिक्स एंड न्यूक्लियस। अब पहले कॉर्टिक्स क्या है? कॉर्टिक्स ग्रे मैटर का वो पार्ट होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल लाइक सेरिब्रल कॉर्टिक्स, सेरिब्रम के कॉर्टिक्स को जो है वो सेरिब्रल कॉर्टिक्स बोलते हैं, वो पार्ट होता है ग्रे मैटर के कॉर्टिक्स का। तो कॉर्टिक्स वो है जो आउटर सरफेस पे सुपरफिशियली लाई कर रहा होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पीस होते हैं ग्रे मैटर के छोटे छोटे विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन सरफेस बल्कि इम्बेड होते हैं विद इन द CNS सराउंडेड बाय वाइट मैटर। यानी कि अंदर छोटे छोटे पीस होंगे ग्रे मैटर के, अंदर CNS के इम्बेड हुए होंगे और बाहर वो सराउंड कर रहे होंगे विद द white matter. So gray matter is divided into cortex and nucleus. So whenever you are going to study the term nuclei like trigeminal nerve nuclei, abducens nerve nuclei, remember that nuclei are small pieces of gray matter which are embedded in the CNS and they belong to gray matter. After that we have the white matter. वाइट मैटर में हमने बात की कि वाइट मैटर में जो है वो लंबी लंबी जो पूंछे हैं, टेल्स हैं रैट्स की, वो एक्सॉन्स हैं और वो बंडल बना रही हैं और बना रही हैं वाइट मैटर। तो जो वाइट मैटर है वो ऐसे इनलॉन्गेटेड फाइबर्स होनी चाहिए एक्सॉन्स की जो कनेक्ट कर रही हों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को। तो उसके लिए वाइट मैटर की डिफरेंट फाइबर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को, जबकि ग्रे मैटर छोटे न्यूक्लियाई की फॉर्म में होता है। तो वाइट मैटर के अंदर डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, जहां वाइट मैटर जिस पार्ट को जैसे कनेक्ट कर रहा होता है उसी तरह का उनका नाम होता है। हम कुछ एग्जांपल्स उनमें ले रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले है ट्रैक्ट्स। अगर हम ट्रैक्ट्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या होगा कि ये ब्रेन है, दिस इज ब्रेन और दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में हमने बात की थी कि जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल्स ब्रेन की तरफ लेके जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में कोई नर्व बंडल्स होने चाहिए, कोई एक्सॉन्स होने चाहिए जो सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाके ले जा सकें। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ फाइबर्स कनेक्ट करती हैं उन्हें वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को बोलते हैं ट्रैक्ट्स। अगर ट्रैक्ट्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही हो तो डिसेंड कर रही होती हैं, दैट्स व्हाई डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कहलाती हैं। लेकिन अगर ब्रेन फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रही हूँ तो वो असेंड करती हैं ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड असेंडिंग ट्रैक्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्यूशरल फाइबर्स। अब हमारे पास अगर हम ब्रेन को बीच में से काटें तो हमारे पास राइट और लेफ्ट पार्ट्स में ब्रेन डिवाइड हो जाता है। तो राइट और लेफ्ट पार्ट को जो ब्रेन को फाइबर्स हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रही होती हैं वो कहलाती हैं कॉम्यूशरल फाइबर्स बिकॉज दे आर कनेक्टिंग राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कनेक्ट करती हैं राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को अगर हम ब्रेन को बीच में से काट दें। So these are connecting right and left parts of the brain. Corpus callosum is the biggest example. We will study the corpus callosum in very much detail, but that is a very big example that is connecting the right and left halves of the brain. After that, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है एसोसिएशन फाइबर्स की वाइट मैटर के अंदर। तो ये क्या है कि हमारे पास ब्रेन जो है, अब हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा फ्रंटल पोल है जो हमें सामने से नजर आता है और एक पीछे वाला पार्ट होता है स्कैल्प का जो ऑक्सीपिटल पोल होता है जो हमें पीछे से सर का हिस्सा नजर आता है।
तो जो फ्रंटल पोल और ऑक्सीपिटल पोल के बीच में जितना भी ब्रेन है, तो जो फ्रंटल पोल से ऑक्सीपिटल पोल को फाइबर्स कनेक्ट करेंगी ब्रेन के, वो कहलाएंगी एसोसिएशन फाइबर्स, बिकॉज दे आर एसोसिएटिंग द फ्रंटल पोल विद द ऑक्सीपिटल पोल, दीज आर कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर्स। तो हमारे पास हो गई ट्रैक्ट्स, हमारे पास हो गई कॉम्यूशरल फाइबर्स, हमारे पास हो गई एसोसिएशन फाइबर्स। उसके बाद एक और एरिया होता है व्हाइट मैटर के अंदर फाइबर्स आते हैं जिन्हें रेटिकुलर फाइबर्स या रेटिकुलर एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ब्रेन स्टेम, एक पार्ट है ब्रेन का, हम पढ़ेंगे कि ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। मैंने एक मॉडल भी पहले अपलोड किया हुआ है, यू कैन सी दैट वीडियो, जिसमें ब्रेन स्टेम दिखाया गया कि मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है। अब क्या होता है कि मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद मेडुला है, फिर पॉन्स है, फिर मिड ब्रेन है। तो होता यह है कि जब फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से वो ट्रैक्स निकलती हैं, ऊपर मेडुला से भी ऊपर आती हैं, और एट द लेवल ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ द पॉन्स एंड मेडुला, ये फाइबर्स जो है वो जो ट्रैक्स आ रही थी, स्पाइनल कॉर्ड वो असेंडिंग ट्रैक्स लेके आ रहा था, वो क्या करती हैं, वो इस लेवल पे आके एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। अब क्रॉस कैसे करती हैं कि जो फाइबर्स इस साइड से आ रही थी वो इस साइड पे चली जाती हैं, और जो फाइबर्स इस साइड से आ रही थी वो इस साइड पे चली जाती हैं। तो जब ये अपोजिट आपस में क्रॉस करती हैं, तो ये क्रॉस करते हुए बीच में तो ग्रे मैटर पड़ा हुआ है और साइड पे व्हाइट मैटर पड़ा हुआ था। तो अब वो जो फाइबर्स व्हाइट मैटर की बनी हुई थी, ट्रैक्स व्हाइट मैटर की बनी हुई थी, जब वो बीच में से ऐसे क्रॉस करती हैं तो वो ग्रे मैटर को पीर्स करती हुई जाती हैं। तो दिस मिक्स्ड एरिया वेयर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इंटरमिंगल्स विद ईच अदर बिकॉज फाइबर्स क्रॉस अपोजिट टू द ईच साइड, these are called reticular fibers. So area present in the brain stem where fibers cross, major crossing result in mixing the gray matter with the white matter, it is known as the reticular area. So that's it for the introduction of the neuroanatomy. Now we are clear about the white matter, gray matter, the neurons, neuroglial cells, right, and peripheral nervous system. Now after that we are going to study spinal cord chapter in the next video. Just be clear with the concepts of the gray and white matter, then you will be able to understand the tracts of the spinal cord. Thank you so much.